तो बच्चों एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री 1 क्यों होता है ये तो आपको पता होगा, आपने टेबल याद कर लिया होगा कि हाँ ठीक है tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अब बात आती है क्यों, क्या मतलब है उसका और क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो यही मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से सुनो समझो। ठीक है, तो आ जाओ चालू करते हैं। तो बात यह है कि हम क्या बोल रहे हैं, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो ये कितना होता है हमारे पास 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, लेकिन बात यही है क्या मतलब है इसका और ये कैसे आ रहा है। तो देखो अच्छे से क्या मतलब है इसका। तो देखो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये तो हमने याद कर रखा है कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है, रेशियो। अब tan क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, tan क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 आने का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या है, बराबर है, परपेंडिकुलर और बेस बराबर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर दो नंबर्स का रेशियो 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बराबर है। जैसे 5 और 5, तो इनका रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। आगे चलते हैं, जैसे मैंने कहा 10/10, तो इनका भी क्या आएगा, 1 आएगा, इस तरीके से। तो 1 कब आता है, जब ऊपर और नीचे वाला क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस क्या है, बराबर। अब जरा आगे चलते हैं, तो देखो आगे बात यह है कि tan 45 डिग्री 1 आ रहा है, इसका मतलब जब 45 डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो तब क्या होता है हमारे पास कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें tan 30 की, तब तो 1/√3 आता है, 1 तो नहीं आता। tan 60 है तो √3 आता है, ठीक है, 1 तो नहीं आता। लेकिन 45 डिग्री पे क्या आता है, 1 आता है। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री पे ही ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो बात यही है यहाँ पे, ठीक है, कि tan 45 डिग्री 1 इसलिए होता है क्योंकि 45 डिग्री पे परपेंडिकुलर और बेस क्या है, बराबर है। अब वो क्यों है वो भी जरा अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हम बना लेते हैं प्यारा सा, ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल को नाम देते हैं ए बी और सी, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें जो एंगल बी है वो तो 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ये 45 डिग्री बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ये अकेला ही 90 है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। और अगर ये 45 है तो बचा कितना, 45। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये बात आ जाती है कि 45 डिग्री पे क्या होता है, एंगल ए और एंगल सी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि 45 डिग्री पे ये बराबर होते हैं। और जैसा मैंने कहा कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, बाकी आप भी कोशिश करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई खास दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो चलो फिलहाल आगे चलते हैं। तो जब ये 45 है तो ये भी क्या हो गया, 45। तो अब ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया जिसमें दो एंगल क्या होते हैं, बराबर। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब दो एंगल बराबर हैं तो एक प्रॉपर्टी और आ जाती है कि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, जो एंगल्स के सामने वाली साइड होती है वो भी क्या हो जाती है, बराबर। ठीक है, कि अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके सामने बना दूं इस तरीके से, ये अगर मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है, तो क्या होता है कि एंगल अपोजिट टू द सेम साइड, एंगल अपोजिट टू द सेम साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो इनके जो सामने वाले एंगल है, मतलब इसके जो सामने एंगल है ये वाला और इसके जो सामने एंगल है ये वाला, ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, एंगल बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि एंगल अपोजिट टू द सेम साइड्स आर इक्वल। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, कि क्या हो रहा है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने कौन है, ए बी है, और इसके सामने कौन है, बी सी है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ इस वजह से ए बी और बी सी भी क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया और ए बी और बी सी हमारे क्या है, परपेंडिकुलर और बेस हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।